आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे सुल्हाद, सुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार। तब बोलोगे सुभान अल्लाह। माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर। तुम्हें तुम्हारे दादा के इतने नाम याद नहीं होंगे। चैलेंज मंडी में लगवा लो, तुम्हें अपने दादा के नाम, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, आकड़ दादा याद है? बुद्धू खां, शुभराती खां, जुमराती खां, जुम्मा खां, पहले ऐसे ही तो थे। बुध के दिन पैदा हुआ बुद्धू, जुमरात में जुमराती, शबरात में शबराती, जंगल में जंगली, मंगल में मंगलू, सब लोग ऐसी नाम रख दे। बड़े सीधे लोग थे, बड़े भोले भाले लोग थे, तो ऐसे प्यार में नाम रख देते थे। मगर ये सरकार के दादा के नाम देखो कितने सोने यार। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल-हैसा, अल-हैसा के बेटे अल-यसा, अल-यसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। मुस्कुरा दो एक बार। मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा कौन है? नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़ल रब्बुल उला, मुस्कुरा के पढ़ना है, फज़ल रब्बुल उला। और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या मिल गए, मिल गए मुस्तफा। और क्या तेरी बहन को देखेगा, तेरी बीवी को देखेगा, तेरी माँ को देखेगा, क्या कहता? फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। अबे नादान, जैसे अपनी है वैसी दूसरे की। बोलो, जैसे तेरी बेटी है वो भी किसी की बेटी है, दूसरे की बेटी पे नजर डाले कोई एहसास नहीं, तेरी बेटी पे नजर डाले फाड़ डाले, चीट डाले, काट डाले। इसलिए जरूरत है किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले एहसास करो, कोई मेरी बेटी को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी बहन को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, कोई मेरी माँ को देखेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। फिर वही शेर, जैसी करनी वैसी करनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। तू किसी को बेटी को देखेगा, कोई तेरी बेटी। इसलिए नजरें झुका के चलो। एक वक्त वो था मुसलमानों तुम्हारा जब यहूदी नसारा जवान लड़कियों को कतार में खड़ा करके नंगा खड़ा कर दिया करते थे। नबी का गुलाम बीच से नजरें झुका के निकल जाता था, उससे पूछा जाता था ये तो बता, यहाँ नुमाइश है, हुस्न का बाजार लगा है, जवान लड़कियां हैं, हुस्न के बाजार को तूने एक नजर भी उठा के नहीं देखा। तो अल्लाह के नबी से प्यार करने वाला नबी का गुलाम कहता है, नबी का आशिक कहता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार बस जाता है फिर दुनिया वालों से प्यार करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर सुल्फ़ देखी है कि नजरों ने घटा देखी
अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अता देखी है। आओ सुनो, अल्लाह खुश रखे। अरे दादा ने कह दिया, तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह यार। अल्लाह खुश रखे। चच्चा ने कह दिया तो काम हो गया, चच्चा ने कह दिया तो बच्चा तो बोल ही देंगे। बोले लब्बैक या हुसैन। 1 घंटा हो गया, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, सब सुनना चाहते हो? सब होश में? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। लो जी, ऐसे होश में है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। अच्छा, सुभान अल्लाह भी ये कहेंगे, तुम भी कुछ करोगे? तुम भी बोलो सुभान अल्लाह। तुम ये सोच रहे हो मौलवी साहब इधर देख ही नहीं रहे। खैर, अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं। ये सुभान अल्लाह कहने से नेकियां मिलती हैं, और मेरा मकसद है आपको नेकियां ज्यादा इकट्ठा कराना। हालांकि आप बिल्कुल खामोश बैठे रहो, हम तकरीर करते रहेंगे, हमारी क्या कैसेट चल जाती है। हमारी तो कैसेट शुरू हो गई, चलाते रहेंगे, बात खत्म हो गई। मगर जब बैठे हो तो नेकियां कमा लो। क्यों सुफियान भाई? बोले लब्बैक या हुसैन। और माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम दुरूद पाक पढ़ती रहो आराम आराम से। सब दुरूद पाक पढ़ो तो जो नमाज में होती है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ती रहो। नबी पे और आले नबी पे काम हो जाएगा। बोलो लब्बैक या हुसैन। चलो फिर पीछे की तरफ चलते हैं, बात फिर लंबी हो गई यार। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, प्याले इतने पड़े होंगे। हाँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ, जितने आसमां में सितारे। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पीने वाला कौन होगा, पिलाने वाला? मेरे आका ने फरमाया, जल्दी बात पूरी करते हैं अरे सुहेल, अब मजमे से नारा लगना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया, एक तरफ हौज़े कौसर, चारों तरफ प्याले। गुलाम अर्ज करते हैं, कब्जा किसका होगा? पिलाने वाला कौन होगा? पीने वाला कौन होगा? अब जुमले पे गौर करें। आका ने फरमाया, देखता हूँ मुंडी में लगवा लो, तुम में किसी को नारा याद है क्या? आका ने फरमाया, एक किनारे पे, इधर 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 इधर, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा। हौज़े कौसर के एक किनारे पे कौन है? अपने नबी। कौन है? एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे आका ने फरमाया मैं, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। वाह वाह वाह, खड़े होगा, हाथ लगा खड़े होगा। या रसूल अल्लाह, क्या जलसा कामयाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, सुने, इस राज से वाकिफ हैं ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले। ऊंचा बोलो, जिंदा, एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए, जिंदा है मोहम्मद। आओ बात करते हैं, नूर की बात करते हैं। दुनिया का पहला इंसान पढ़ दे शजरा, मगर अभी बात और थोड़ी सी बीच में रही है, उसे और पूरी कर दें। थोड़ा सा हरा किया था मजमे को, तवज्जो है। अब देखे देखे इधर देखे, करबला समझ रखी है क्या? बैठे।
एक तरफ मैं, एक तरफ मौला अली, एक तरफ मेरा बेटा हसन खड़ा होगा। आका ने फरमाया एक तरफ मेरा बेटा, एक किनारे पे मेरा बेटा। हमने कहा यजीदी दरिंदों कहां जाओगे? कब्जा तो हुसैन के बाबा का है, हुसैन के नाना का है, हुसैन के भैया का कब्जा है, आप किधर जाओगे? अब जुमला गौर से सुनो, मजा आएगा। तुम कहते थे करबला में हुसैन को मिटा देंगे, तारीख से मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर मैंने कहा तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने मोहब्बत के जुमले। कब्जा किसका है जी हौज़े कौसर पे? सब नबी के घरानों, घर वालों का। सुभान अल्लाह। आप तो मुस्कुराते तो पेट्रोल का काम हो जाएगा। ये उलमा मुस्कुराते हैं तो हमें लगता है कि जैसे गाड़ी में पेट्रोल डल गया। अल्लाह खुश रखे। हाँ, ये घूर दे तो एक ही दफे में गाड़ी का पेट्रोल खत्म। ये हमारे मैं जानता हूँ इमाम साहब को, बहुत अच्छे से जानता हूँ। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ऐसे भोले इमाम लाए हैं आप पकड़ के कि जवाब नहीं है, मगर बाद इतना उल्लू का पट्टा है कि मुझे उसे भी होश नहीं। इमाम के पीछे कुछ 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 करता ही रहा, चैन ही नहीं पड़ती। और मौलवी साहब से जाके कहता, मौलवी साहब ये बताओ कि खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? खूंटा ठोका और मिट्टी कहाँ गई? हाँ, ये बताइए। अजीब अजीब रंग का मुख्तदी पड़ा है, जिसके पेट में दर्द होता है। इसलिए अपने उलमा की कदर करो। एक कह रिया मौलाना एक बात बताओ, मूसा की माँ का नाम क्या है? तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे, बोले कमबख्त चोटे कहीं के चोर बनेगा क्या? वो कहीं किसी मस्जिद में सुन के आया था, किसी इमाम साहब ने बता दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के नाम से ताला खुल जाता है। उसने सोचा गोल्डन चांद से चोरी करने का, अब नाम सीख लो, फटाफट ताले खुलते चले जाएंगे। और दूसरे इमाम साहब, उनसे तो नहीं पूछा, दूसरे जाकर कह रही हजरत जरा बताओ तुम्हें याद है? तो तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत मसले बताते हो, मूसा की माँ का नाम बताओ। तो मौलवी साहब भी बहुत चालाक थे। मौलवी साहब कहने लगे कमबख्त कहीं चोरी के चक्कर में है, भाई इतना सुना, गेट आउट। तो अल्लाह रहम फरमाए। इसलिए अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की मोहब्बत करो, और उलमा से मोहब्बत होगी तो याद रखना हर दौर में कामयाबी होगी। बेशक। अल्लाह खुश रखे। दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लग रही है। देख रहे हैं तुम सारे हालात देख रहे हो, रोडों पे हमें पीट रहे हैं लोग, गाड़ियों दाड़ियाँ देख देख के लोग हमें। आज देखो, तुम सब देख लो दिल्ली में क्या हुआ था, हालात नहीं देखे? एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए पीछे से लात मारी थी, सबने देखा था, वो भी पुलिस प्रशासन ने। एक वक्त मुश्किल से कितनी देर में होती है की नमाज? 20-25 मिनट में। आधा घंटा के लिए रोड हमें तकलीफ, हमारी जात से रोड को तकलीफ होती है, हमारी जात से लोगों को तकलीफ होती है। और देखिए रोडों पे अब क्या होने लगा, एक तरफ का पूरा रोड जाम है। पता चला साजिशें तुम्हारे लिए, मक्कारियां सब तुम्हारे लिए हैं। तुम्हारे बच्चों के हाथ में कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा, इसलिए जरूरत है तुम खड़े हो जाओ, खुद खड़े हो जाओ। मक्कारियां कम करो, पैसा अय्याशियों में मक्कारियों में बर्बाद मत करो, शादी ब्याह इतने तगड़े मत करो, उनमें पैसे बर्बाद मत करो, बल्कि ये पैसा बचाओ और बचाने के बाद अपनी नस्लों को पढ़ाओ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दे दो। और मुंडी मिलक बाद एक जुमला याद रखना, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है, और उस कौम को मिटा दिया जाता है जो कौम जाहिल होती है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। अपने बच्चों को कहीं IAS बनाओ, IPS बनाओ, जज बनाओ, कमिश्नर बनाओ, पायलट बनाओ, इंजीनियर बनाओ। ये दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में लगी है। तुम्हें 25 मिनट में तुम्हारी जात से तकलीफ, तुम्हारे लाते मार रहे हैं, और आज अपने लिए लोगों ने रोड खोल दिए हैं। सब साजिशें तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए, मगर फिर भी मुसलमान एक ही बात कहता है, यार जाने दो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। बोलो यही कहते हैं ना, अरे जाने दो, सब देखा जाएगा। जिस कौम का ईमान अल्लाह पर हो, एक खुदा पर हो, उसे कोई मिटाने वाला माँ का लाल पैदा नहीं हुआ। मिटाने की साजिशें हैं। अगर इस्लाम मिटता ना तो उस वक्त मिट जाता जब हम कुल 313 थे।
जब 313 दुनिया में थे तब मिटता तो अबे नादान हो, अब क्या तुम इस्लाम को मिटाओगे? अल्लाह का फजल है, अब तो हर जगह हम नजर आते हैं। अच्छा, दुनिया के टारगेट हम ही क्यों हैं? तुमने गौर किया? ईसाइयों को देखो, यहूदियों को देखो, गैर मुस्लिमों को देखो, और जो बहुत हालांकि ऑन रिकॉर्ड है कैमरा, सारी बातें नहीं करनी चाहिए। दुनिया में और धर्म है, न जाने कौन कौन है, सबका टारगेट, सबका निशाना मुसलमानी क्यों है? नबी का गुलाम ही क्यों है? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बोलो बोलो बोलो, चोर की नजर कहां होती है? पता चला मुसलमान के सीने में ईमान है, नबी का दिया हुआ कुरान है, कभी की दी हुई मोहब्बत है, अहले बैत का प्यार है। इस ईमान को लोग मिटाने के चक्कर में लगे हैं। हमने कहा मुसलमान गर्दन कटा सकता है मगर अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, तवज्जो, पिलाने वालों को तो पता चल गया, आका पीने वाला कौन होगा? चचा मगर पैर पीछे कर लो, इधर कुरान के हाफिज मौलाना बैठे हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। उलामा की तरफ को जब भी बैठो तो पैर नहीं, मिंबर की तरफ पैर करके नहीं बैठना, अदब के साथ बैठना। अल्लाह हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। बैठ बेटे बैठ। कितने साल की उम्र है? समझ में बात नहीं आती। 15-15 साल के बच्चे छुआरे बने पड़े, बिल्कुल छुआरे, जबकि हमारे बच्चों को गाल सेब जैसे होने चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, मगर पता नहीं हो क्या गया, कौन से काले कर्म कर लिए समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं कर क्या रहा है। मुश्तजनी के बाजार गर्म होते चले जा रहे हैं, हालात खराब होते चले जा रहे हैं, नौजवानों को देखो छुआरा बना पड़ा है। बताओ हम गलत कह रहे हैं? नौजवानों को, गैर मुस्लिम के नौजवानों को देखो, हट्टे कट्टे, सेब जैसे गाल, अच्छी खासी सेहत, मगर हमने देखा 4 बजे खड़े हो जाते हैं, कूदते भागते दौड़ते सेहत को बचाते हैं। हमारा देखा तो कुत्ते की तरह पड़ा है, गाल देखो तो छुआरे, बिल्कुल कोई बॉडी नहीं, कोई सेहत नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कर क्या रिया, पता नहीं कौन से काले कर्म है। एक्शन देखो तो अलग है, मोबाइल देखो तो 1.5 लाख के हाथ में। अबे कलम होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए हाथ में। ये मोबाइल इतिहास नहीं लिखेंगे, तुम्हारे हाथ में जो किताबें होंगी, कलम होगा वो इतिहास लिखेगा। कौन कौन सा रोना ले, तुम मेरे अपने हो यार, मैं भले से अमरोहा का, मगर मेरा आपका एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई। ना हवा अल्लाह खुश रखे। देखिए हमारे बाबा जी ख्याल कर रहे हैं, बेचैन तो नहीं है आप लोग? 1.25 घंटा हो गया, बोले खत्म कर लें, बोले पढ़े, वो कह रहे पढ़ो अजीज, इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मगर कोई बात नहीं, आपके जो मुस्कुराहट है ये हम फजर तक बोलते रहेंगे आज। बोल दो सुभान अल्लाह। चाहे मजार हमारा इसी मदरसे में बना देना तुम, मगर बोलेंगे। बोलो लब्बैक या हुसैन। मेरे आका ने फरमाया जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो समझ में आ गया, एक तरफ मेरे नबी खड़े होंगे, एक तरफ अली खड़े होंगे, एक तरफ इमाम हसन खड़े होंगे। चचा अरे बैठ, कोई बात नहीं, जा रहे हैं, 2 नंबर तो नहीं है। हाँ एक मौलवी, हाँ एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, जलाली मौलाना थे, और बीच में से ऐसे खड़े हो गए। मौलवी साहब ने जैसे देखा तो उन्होंने कहा बैठो 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 बैठो, और बैठ गए। अब दोबारा थोड़ी देर के बाद फिर मौलवी साहब जलाल में तकरीर करने लगे, वो फिर जाने लगा बेचारा नौजवान। मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई चचा, तो उन्होंने कहा बैठ गया। अब 10 मिनट के बाद वो फिर देखा कि मौलवी साहब की नजर इधर घूमी है, तो उठो। अब वो दोबारा से जैसे उठा तो मौलवी इत्तफाक मौलाना की नजर फिर पड़ गई, मौलाना बैठ गया।
अब सब जाने लगे, दुआ सलाम सब कुछ होने के बाद में जब सब इधर से उधर जाने लगे तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ऐसे मिंबर से निकले तो उधर, बेटा बार बार बीच बीच में जा रहे थे, अब काहे ना जा रहे हो? बोले मौलाना खैरियत इसी में, अपने रूम में चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे हो सब इधर ही हो गया। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। बड़ी देर सुन लिया आपने, ये बड़ी बात है, मगर बात पूरी करते हैं। बोल दें लब्बैक या हुसैन, मजमे को गर्म करो, बोलो लब्बैक या हुसैन। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, आका ये तो पता चल गया कब्जा किसका होगा, पिलाने वाला कौन होगा। अब देखा नौजवानों, मगर या रसूल अल्लाह ये और पता चल जाए पीने वाला कौन होगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जो मुझसे, ये जुमला लेके जाओ, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा उसको मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। अभी मेरे आपके नबी का नूर किधर किधर गया, किसे किसे मिला, कौन से वो पवित्र नाम है, कौन से वो प्यारे नाम है, आओ मैं आपको बताने लगा हूँ। अल्लामा शाकिर जामी की फरमाइश है और दोस्तों अहबाब ने फरमाइश की है, सुनो प्यार का नूरानी शजरा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब ये नूर किसे किसे मिला और जिसे जिसे मिला, मेरे आका ने फरमाया, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है अखबारुल अखयार में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया और हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। ये नबी के नूर का सदका था। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। अब मेरे आपके नबी का नूर, सबसे पहले जाने कायनात का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। मुंडी मिलक के नौजवानों, रात के 2 बजे बैठकर नबी का प्यार का शजरा सुनने वालों सुनो। अब ये हजरत आदम से मिला हजरत शीस पैगंबर, जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? कभी मौका लगे ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे तो जाते हो, कभी अयोध्या जाके नबी के मजार की हाजिरी भी करके आना। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं। काउंटिंग करें।